बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं गुरुगद्दी शुक्रताल, जिला मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक प्राचीन महाभारत कालीन गांव जो कि शुक्रताल। और ये वेद व्यास के जो वेदों के जो रचयिता थे वेद व्यास जी, उनके सुपुत्र सुखदेव मुनि जी के नाम से ये जो नगरी है वो फेमस है। बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका काफ़ी प्रचार है। लेकिन उसके बाद हमारे महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ। सतगुरु हरिदास जी महाराज, जिनका शुक्रताल के एंट्री में उनका समाधि है, और गंगा घाट से पहले एक बहुत बड़ा गुरु रविदास टेम्पल है। और उसके बाद सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के यहाँ चरण कमल पड़े, तो गुरु जी महाराज जी का एक बहुत सोना सुंदर, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत भव्य आलीशान आश्रम है। यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी अपने सतगुरु जो उनके गुरु थे स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, उनका पुण्यतिथि यानी क्या उनका पुण्यतिथि मनाते हैं। और ये 1960 में के बाद जो है महाराज जी ने सब शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने चेतन समाधि लिया था। उनका गद्दी ऊण में है, जो ज़िला अभी पहले मुजफ्फरनगर में था, तो अभी वो ज़िला शामली में चला गया है। गुरुगद्दी ऊण पर उनके गुरुजी का समाधि स्थल बना हुआ है, और गुरुगद्दी के नाम से वो स्थान पहले फेमस था। अभी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी सन 1920 में जिला मुजफ्फरनगर के गांव लाख में पिता फूल सिंह जी और माता लक्ष्मी जी के घर अवतरित होकर के उन्होंने इस मानव जीव को भलाई के लिए और आध्यात्मिकता से और सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रचार प्रसार उनकी विचार वाणियों से जोड़ने का काम किया। और बाल्यकाल से ही स्वामी जी जो हैं वो सभी जीव को जो है सत्संग और ये सब भजन बंदगी इत्यादि अपने प्रवचनों के माध्यम से जीव को समझाया। तो आज उनके संगत में जो है लाखों लोग उनके दर्शन दीदार को तरसते हैं। और बहुत बढ़िया भव्य आलीशान एक गुरुघर मेरे पीछे आप देख रहे हैं बनने जा रहा है। लगभग 5-6 साल हो गया है काम चलते हुए, और एक भव्य दरबार ये पंडाल। और इस वर्ष जो है अभी 10 जून को जो ज्येष्ठ की 14 है, और पूर्णिमा के दिन सुबह प्रभात में जो है माननीय उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ स्वामी जी की को नमस्कार करने के लिए उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर में जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का हेडक्वार्टर है, गुरुगद्दी है, यहाँ पर महाराज श्री गोवर्धन दास जी प्रबंधक हैं और सेवारत हैं। उनकी व्यवस्था के अनुसार बहुत अच्छा यहाँ एक सेवा चल रही है। और बहुत महाराज जी ने बहुत अच्छा एक पंडाल बनाया है, भोजन का हो चाहे बैठने का हो, गुरुगद्दी हो, तो उनको सेवा महाराज स्वामी समनदास जी ने दी थी। तो स्वामी समनदास जी के सबसे प्रिय शिष्यों में महाराज श्री गोवर्धन दास जी हैं, जिनकी देखरेख में गुरुगद्दी का निर्माण हो रहा है। और इस अवसर पर ज्येष्ठ की 14 की इस बार जो है वो स्वामी जो सतगुरु स्वामी समनदास जी के गुरु थे ज्ञान भिक्षुक जी, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और उसके अवसर पर पूर्णिमा के दिन 11 जून को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यहाँ आगमन है। वो भी स्वामी जी को नमस्कार करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए उस समय में भी राजा महाराजाओं ने गुरु रविदास को नमस्कार किया, और आज के समय में भी राजा, क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने कहा है, पंडित सूर छत्रपति राजा भक्त बराबर और ना कोई। जो भक्ति बांटते हैं, भक्ति सिखाते हैं, उनकी बराबरी पंडित कितना ही बड़ा कोई विद्वान हो, कितना ही बड़ा सूरमा हो, पंडित सूर छत्रपति राजा भक्त बराबर और न कोई। जो परमात्मा की सतगुरु की स्तुति करने वाले लोग हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो इस आगामी अभी 11 जून को माननीय जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री, लगभग 25 करोड़ की आबादी है यूपी स्टेट की, उसके सीएम यहाँ स्वामी जी के दरबार में मत्था टेकने के लिए आएंगे स्वामी समनदास जी को। क्योंकि स्वामी समनदास जी का जीवन जो है वो बहुत, आप अगर उनका अध्ययन करोगे, बड़े बड़े फिलोसफी उन पर रिसर्च करते हैं, तो पता चलेगा आपको एक धरातल से उठ करके उन्होंने कितना काम किया। अनेकों भारत के अनेकों स्टेटों में वो जा करके और शाकाहारी प्रचार किया उन्होंने, और सतगुरु रविदास महाराज जी की अलख ज्योति को जगाने का कार्य किया। गांव-गांव में गुरु रविदास के मंदिर बनवा करके चेतना जगाई। और जो हमारे लोग तीजे तिरामी और इत्यादि दुख सुख के गमी में और मांस खाते थे, मांस का सेवन करते थे, शराब का सेवन करते थे, उसको छुड़वाने का कार्य किया महाराज जी ने। और उन्होंने सभी को जो है सबको कहा कि भाई अपने हम लोगों को 10वां हिस्सा अपनी नेक कमाई में से परमार्थ पुरुषार्थ में लगाना चाहिए। और शिक्षा एजुकेशन पे भी स्वामी जी जो हैं बहुत काम करते थे, सभी को प्रवचनों में बोलते थे कि अपने बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और उनको मजबूत बना करके कामयाब करके उनको उनका जीवन ताकि अच्छा बीत सके, और अपने संतों गुरुओं को। और साथ ही साथ स्वामी जी ने कहा है
कि जो धर्मांतरणकारी यहाँ लोग बहुत सारे भारत में आए हैं, उन्होंने लोगों को तोड़ा है कि अगर कोई तुम्हें करोड़ रुपए भी दे और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहे तो कभी भी अपने गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुपद को महत्व दिया जाता है। हमारे कुल गुरु सतगुरु रविदास महाराज हैं और साथ ही साथ उन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की नींव रखी, जिसके अंतर्गत हजारों संत इस मिशन में सेवा करते हैं। अभी आपको जगह जगह कई राज्यों में जो हैं उनके संत हैं, आश्रम बने हुए हैं। जब भी कोई प्रोग्राम, भंडारे, समागम होता है, सभी जो हैं एकजुट होते हैं और वही गुरु महाराज जी की मर्यादा में रहकर उनका प्रचार करते हैं, सभी संगत को जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा, जो स्वामी समनदास महाराज जी का दरबार है, आज भी लोग बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से, चाहे वो पराई हवाएं हों या ऊपरी हो या भूत प्रेत, जो मानते हैं। हम लोग तो नहीं मानते, हमको पता भी नहीं है, लेकिन कई लोगों को इस तरह लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को दिक्कत होती है, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ बहुत आते हैं ताकि गुरु महाराज जो हैं उन पर दया करते हैं और यहाँ से सब ठीक होकर के जाते हैं। क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जीवन लगभग 102 वर्ष की आयु रही है और उनके हज़ारों संत हैं और लाखों मिलियनों उनके फॉलोवर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। और ऐसे गुरुजी जल दिया करते थे, जल दे करके एक एक बंदे को, सबको जोड़ करके उन्होंने एक बड़ा कारवा बनाया है। तो उन्हीं की देखरेख में महाराज श्री गोवर्धन दास जी यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रातों बैठे रहते हैं सेवादारों से। ये तमाम चाहिए, इतने सारे कट्टे हों या इतना ग्राउंड हो या ज़मीन बढ़ानी हो, बहुत सारा मेहनत उनको, जिम्मेदारियाँ सब देखनी पड़ती है। अब ये रास्ता है तो सब है, सब साफ़ सफाई। यहाँ लगभग 300-400 लोग जो हैं सेवादार हर वक्त जो हैं लगे रहते हैं। तो महाराज जी का अनथक परिश्रम है, प्रयास है। वो चाहते हैं कि जो सेवा गुरु महाराज ने मुझे दी है उस पर मैं खरा उतरूँ और एक सुंदर सा भवन जो देखने लगे, वर्ल्ड फेमस गुरु जी को, और वो हाँ स्टेज लगेगा और पीछे यहाँ सब संगत बैठेगी। लगभग 150-200 बीघा ज़मीन का इंतज़ाम, 100 तो अपनी है, 100-200 बीघा में पार्किंग वगैरह इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो पूरे शुक्रताल में बड़ी भारी भीड़ होती है और लाखों लोग यहाँ इस समागम में आते हैं। और 10 अगस्त को स्वामी समनदास जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है और ये जो है उनके गुरु का है, क्योंकि उनके जो गुरु थे स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी, वो भी बहुत तपस्वी साधु थे, बड़े सतगुरु थे। उन्होंने भी उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के इख्तियारपुर में हुआ था, ये ज़िला मेरठ में पड़ता है। और उन्होंने भी अपने समकालीन बहुत सारी पाठशालाएं खुलवाई और कुएं खुदवाए, क्योंकि उस समय नलके या उस तरह का ये आधुनिक युग की चीज़ें नहीं थी। और फौज में रहे, पहले फौज छोड़ करके चले आए थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक चोट ऐसी होती है जब किसी को लगती है तो वो फिर गुरु सतगुरु का हो जाता है। उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत सारे आश्रम बनवाए लोगों को, जीव जगत। तो ऐसे उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक सतगुरु स्वामी समनदास जी थे, जिन्होंने अपने गुरु का नाम पूरी दुनिया में किया है। ये ऐसा समागम होता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संत समागम कहलाता है। दुनिया हैरान होती है इतने लोगों को देख करके। एक गुरु जी की पुण्यतिथि पर यह अमर तारीख है इस मिशन की। तो सभी संत जितने भी मिशन के हैं या अदर भी, आज इतनी इसकी ख्याति प्रख्याति बढ़ गई है आश्रम की गद्दी की कि दूसरे धर्म व पंथों के लोग भी आकर के गुरु जी को नमस्कार करते हैं, बंदगी करने आते हैं। तो आप सभी देख ही रहे हैं, अगर आपका समय लगे तो आप लोग ज़रूर यहाँ ज्येष्ठ की 14 को, और यहाँ वैसे मासिक जो है दिन में और रात्रि में 2 तारीख का सत्संग फरमाया जाता है और बहुत भारी भीड़, प्रतिदिन यहाँ रोज़ लोग आते हैं। मासिक 2 तारीख की रात्रि का सत्संग होता है और ज्येष्ठ की 14वें पूर्णिमा का होता है, और जो है तीसरा 10 अगस्त को स्वामी समनदास महाराज जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। तो इस बार खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी में पूरा प्रशासन यहाँ अलर्ट है और सभी जो हैं सोशल वर्कर एक्टिविस्ट टीम है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सभी लोग जो हैं, चाहे गोविंद रविदासिया जी हो, चाहे अनुज रविदासिया जी हों या अपना शुभम भाई हो, और भी हमारे चाहे उत्तम रविदासिया जी हो, हम सब लोग जो हैं, और अपना परविंदर भाई है चमारी खेड़ा से, परविंदर रविदासिया जी, तो हम सभी लोग जो हैं अपने सतगुरु महाराज के दीवाने हैं, उनके दीदार को, उनके दर्श को तरसते हैं। और ये जो 10 तारीख आ रही है, इसकी 14 को दिन में शोभा यात्रा भी बड़ी विशाल का शोभा, इस बार 10-12 बैंड हैं और रथ हैं, वैसे तो हर बार ही होता है। पूरी भव्य शोभा यात्रा आती है रात को 9-10 बजे करीब, यहाँ फिर सत्संग शुरू होता है। जगह जगह लोग भंडारे लगाने आते हैं दूर दूर से, और बहुत सारी जो हैं सेवाएं करते हैं, कोई जल पिलाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, कोई खीर खिलाता है। तो जो सतगुरु समनदास यूथ है उनकी तरफ से भी एक जो है वहाँ शुक्रताल के एंट्री गेट पर ही बहुत बड़ा खीर का भंडारा लगाया जाता है, और तरह तरह के तमाम संत और जो समाज सेवी लोग हैं
वो अपनी अपनी तरफ से वहाँ भंडारे लगाते हैं। आपको आकर के देख के लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो सतगुरु समनदास जी के समझाए हुए हैं। उत्तराखंड में, पंजाब से, हरियाणा से, अन्य स्टेटों से यहाँ लोग आते हैं। तो सतगुरु समनदास जी ने इसी जगह को चुना, शुक्रताल को, क्योंकि एक तो ये महाभारत कालीन है और गुरु रविदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। नाना ज्ञान पुराण वेद 34 अक्षर नाही, व्यास विचार कयो परमारथ राम नाम सर नाही। तो व्यास जी का जिक्र किया है उन्होंने। तो व्यास के पुत्र थे सुखदेव जी और इधर सतगुरु समनदास महाराज जी। दोनों की वजह से शुक्रताल में बड़ी चार चांद हैं। ज़मीनें यहाँ महंगी हो गई है जब से गुरु महाराज जी के आश्रम का विकास हुआ है, उनका चरण पड़े हैं। और ये जंगल ही था, ये खोड़े थे, ये पहाड़ टिल्ले रेतीले, और अब इनको इतना सौंदर्यकरण हो रहा कि यहाँ ज़मीन आप नहीं खरीद सकते, इतना महंगा यहाँ हो गया है। तो सभी हमारे साथ जुड़े रहें और लाइव अपडेट देखते रहें। हम यहाँ की तो तरह तरह के अपडेट और आप लोगों को न्यूज़ देते रहेंगे। सभी को सतनाम बोले।